रेखा राठौड़ ये कह रही है मोदी जी के कहने पे कर रहे हैं। तो अरे रेखा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी ने थोड़ा ना कहा था कि उसका घर तोड़ दो। मोदी जी ने थोड़ा ना कहा था। हम पार्टी के लोग हैं, पार्टी का सम्मान करते हैं। तुम्हारे कारण पार्टी की थू-थू हो रही है पूरे राजस्थान में, जयपुर में नहीं पूरे राजस्थान में थू-थू हो रही है। क्योंकि किसी भी ऐसा गरीब के साथ गलत होगा ना, वहाँ किरण शेखावत खड़ी मिलेगी। चोटी का जोर लगा रखा है रेखा राठौड़ को बचाने के लिए, पर उनको ये पता नहीं है कि आने वाले समय में रेखा राठौड़ के खिलाफ कम से कम 18 से 20 मुकदमे दर्ज होंगे। बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, होली के दिन मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें किरण शेखावत जी और रेखा राठौड़ जी, हालांकि मुझे इस मामले का भी ज़्यादा नहीं पता है कि दोनों के बीच क्या आखिर में मतभेद चल रहे हैं। ये वीडियो है होली के दिन का और इस दिन जो है रेखा राठौड़ जी होली का दहन को लेकर इन दोनों के बीच एक आपसी विवाद चल रहा था और वो विवाद एक प्लॉट से जुड़ा हुआ है कि रेखा राठौड़ जी जो है उस प्लॉट पर अवैध कब्जा कर रही है और वो प्लॉट रेखा राठौड़ जी का नहीं है। अब मैं किरण जी के साथ हूँ, किरण जी से भी बात करूंगी और रेखा जी से भी मैं इस मामले पर बात करूंगी। किरण जी, मैं बहुत स्वागत करूंगी आपका। मैं अक्सर आपकी पोस्टें देखती हूँ और इन दिनों तो मैं देख रही हूँ जिसमें आप रेखा राठौड़ जी के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गई है। राशन पानी, अगर जितने भी मेरे साथ शब्द होंगे ना मेरे पास, वो सारे कम पड़ गए हैं। मुझे एक बात बताइए, शुरू से पूछूंगी कि आखिर में ये मुद्दा है क्या? पहले तो बहुत बहुत आभार दिव्या आपका और हमारा समाचार का कि आपने पहले ही दिन बहुत दमखम से इस मामले को उठाया था। देखो, हाथ धो के नहीं, नहा धो के मैं पीछे पड़ी हूँ, क्योंकि किसी भी ऐसा गरीब के साथ गलत होगा ना, वहाँ किरण शेखावत खड़ी मिलेगी। एक्चुअली प्लॉट नंबर सिविल लाइन का प्लॉट नंबर 72 है हरी मार्ग में। जो हैं उनका जो मालिक है उनका नाम है कृष्ण गोपाल जी धादिच। उनका ये प्लॉट है। उन्होंने 35-40 साल पहले एक प्रेस करने वाली आंटी थी, उनको एक कमरा बना के, लेटरिन बाथरूम बना के और पानी का कनेक्शन दे के और बाउंड्री बनवा के दे गए थे कि भाई ठीक है, तुम कमाते रहो, इस प्लॉट पे रहो। आजकल सब चौकीदार छोड़ते एक तरह से। तो उन्होंने कहा कि तुम, उनके 4 बेटियां थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम ये कमाओ करो। अब कृष्ण गोपाल जी धादिच जो है वो यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर थे। उनकी डेथ हो गई। उनके बेटे हैं MP में DM है वो। अब रेखा राठौड़ की जगह तो क्या है, खून मुंह लग गया एक तरह से, क्योंकि पहले भी एक प्लॉट करवाया था। फिर रेखा राठौड़ के क्या घर वालों ने तो उनको निकाल दिया। उनके बोर्ड के आगे भी सफ़ेद कवर लगाए, क्योंकि मैं खुद जाके वहाँ वीडियो बना के आई हूँ। उनकी नज़र इस प्लॉट पे थी कि मैं कैसे भी करके इस प्लॉट को हथिया लूँ और अपना रहवास बना लूँ। इन्होंने वो जो प्रेस वाली आंटी है उनको पहले किसी को भेज के 15 लाख का लालच दिया, फिर 20 लाख का लालच दिया। फिर इन्होंने अवैध निगम की ग्रेटर, ये जो हमारा क्षेत्र पड़ता है हेरिटेज में, और उसमें ग्रेटर की वो आती है, JCP आती है और लेटरिन बाथरूम और डंडा बाउंड्री तोड़ के चली जाती है। पूरा दल बल के साथ वो आती है। एक तरफ तो अभी एक वीडियो और चलाया उन्होंने, एक तरफ तो मोदी जी ये कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को घर देते हैं, महिलाओं के लिए हम रोजगार देते हैं। एक तरफ जो है रेखा राठौड़ ये कह रही है मोदी जी के कहने पे कर रहे हैं। तो अरे रेखा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी ने थोड़ा ना कहा था कि उसका घर तोड़ दो। मोदी जी ने थोड़ा ना कहा था। हम पार्टी के लोग हैं, पार्टी का सम्मान करते हैं। तुम्हारे कारण पार्टी की थू-थू हो रही है पूरे राजस्थान में, जयपुर में नहीं पूरे राजस्थान में थू-थू हो रही है कि जहाँ एक मोदी जी महिलाओं के लिए कार्य करते हैं, महिलाओं के लिए सोचते हैं, वहाँ एक जो है ये घर तोड़ रही है। क्या इफेक्ट पड़ेगा पार्टी पे? एक और बात मैं आपको बताऊँ, इन्होंने अभी एक अजमेर रोड पे प्लॉटिंग करी थी, सबसे पैसे ले लिए, पट्टे तो दे दिए मैडम ने, पर पोजीशन नहीं दिया। तो पोजीशन नहीं दिया तो वो भी 20-25 मुकदमे जल्दी ही, चुनाव से पहले जल्दी वो मुकदमे भी दर्ज होने वाले हैं इनके ऊपर। तो ये भूमाफिया जो है ये कह रही है कि भूमाफिया किरण शेखावत है। किरण शेखावत का तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, ना किरण शेखावत भूमाफिया है। ये सबसे बड़ी भूमाफिया है। दूसरा, ये हमारे जो जिलाध्यक्ष के उनकी मिली भगत है पूरी की पूरी, उनकी शय पे ये रेखा राठौड़ कर रही है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो बिल्कुल भी किसी के साथ गलत नहीं होने देना चाहती। और ना ही पार्टी के कोई IT सेल ये कर रही है कि भाई IT सेल कोई मुहिम चला रही है। हम प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिले, उन्होंने बोला कि कोई गरीब औरत है, अपना पेट पाल रही तो पालने दो, हमें कोई लेना देना है और पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। अब क्या कर रही है वो,
व्हाट्सअप जो ग्रुप है जिला कार्यकारिणी का, जिसमें जिला अध्यक्ष खुद है, जिला अध्यक्ष जी वो पेपर की कटिंगें डाल रहे हैं, जिसमें प्लॉट नंबर 4647 लिखा हुआ है, ये प्लॉट नंबर 72 है। तो मीडिया को भी ये क्या है, बरगला रहे हैं बुरी तरह से। 72 प्लॉट नंबर आपको कागज किसी ने भी नहीं दिए होंगे, दूसरे प्लॉट के कागज देके और बरगला रहे हैं। तो ये इस तरह का मामला है। ये मामला जब आपके संज्ञान में आप वहाँ पहुँचे, आप दोनों की तू मैं भी हुई थी, और होली का दहन के दिन वो इतना शुभ दिन था। रेखा जी को मैंने देखा, जिस होली का डांडा हम लोग जो है आम भाषा में कहते हैं, उसे प्रहलाद भी कहा जाता है, उनको जो अपनी जगह से उठा के और वो गोदी में लेकर बैठ गई थी। देखिए, इससे वो संदेश जाता है कि प्रहलाद तो थे ही, और होलिका कौन थी? रेखा राठौड़। उन्होंने ये संदेश दिया कि प्रहलाद हैं और होलिका मैं हूं। तो उन्होंने जब प्रहलाद को ना, बाद में तो उन्होंने प्रहलाद को भी फेंक दिया। मतलब जब हमने कहा ना कि पुलिस वालों ने जब कहा, ज़्यादा दादागिरी करने लगी, तो वो कहते हैं ना कि होलिका को जला रहे हैं, उस तरीके की बात पुलिस वालों ने कहा कि गिरफ्तार करो जी, तो उसने एक तो धरने पे बैठी थी, विधायक जी आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं, ना तो कोई विधायक जी आए। जिला अध्यक्ष जी ने जो है हमारे एसएचओ साहब को धमकियां दी। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे एसएचओ को धमकियां देने की कि 1000 कार्यकर्ता आ जाएंगे? जमीनों के भूमाफियाओं की चीज में कार्यकर्ता क्यों आएंगे? बीजेपी का कार्यकर्ता ये काम नहीं करता है। ये अमित जी गोयल आप करते होंगे या फिर रेखा राठौड़ करती होगी। आपके काले कारनामे सब धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। तो इसने क्या धरना भी दिया, और ये चाह रही थी कि उस 72 नंबर प्लॉट में जो है वो होली जलाए, और बाद में धीरे धीरे करके उस प्लॉट पे कब्जा कर ले। और पट्टा, उसने कहा पट्टा ही लेके आऊंगी। एक वीडियो में आप देखना, वो कह रही कि मैं पट्टा लेके आऊंगी। तो समझ में नहीं आ रहा पट्टा कहाँ से लेके आएगी ये। तो इनके कई हैं, कई स्टोरियां हैं जी, कई मंगलसूत्र वाली भी स्टोरियां हैं। इन्होंने कईयों को, हमारे बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर हैं, उनको भी कईयों को लूटा। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उनको भी इन्होंने चूना लगाया है बहुत। और अभी एक जने हैं, उनसे 2 करोड़ रुपए जो लिए वो हम सामने नहीं आना चाहते, वो क्यों लिए, क्या लिए। मैं तो ये भी कहती हूँ इनकम टैक्स से कि अभी कैश में बेटे को गाड़ी गिफ्ट की थी, वो भी जांच होनी चाहिए कि पैसा कहाँ से आया। एक जिला महामंत्री तो है, और बीजेपी में हमारे ज़िले में 3 महामंत्री हैं। मुझे समझ में नहीं आता, हमने जिला अध्यक्ष को एक ही महामंत्री के साथ देखा है, दूसरे 2 महामंत्री तो बेचारे कहीं दिखते ही नहीं है। और सिविल लाइन एक छोटी सी विधानसभा है, इसमें भी 2 महामंत्री ले लिए इन्होंने। रेखा राठौड़ को महामंत्री लेना कोई जरूरी नहीं था, दूसरे महामंत्री थे सिविल लाइन से। तो क्या और जो विधानसभाएं हैं, क्या वो इस लायक नहीं है कि वहाँ से कोई महामंत्री? 2 ही महामंत्री, क्योंकि ये कमाऊ पूत थी। रेखा राठौड़ जो है वो कमाऊ पूत थी। इसके बहुत सारी बुटीक में काम करती थी। यहाँ खातीपुरम रोड है ना, वहाँ एक छोटे से बुटीक में काम करती थी ये कोई वो नहीं है। और घर वालों ने, देखो आप जाके मीडिया वाले देख के आना, उनके घर के आगे पूरा वाइट कवर कर दिया, पर्दा लगा दिया। क्योंकि अच्छा एक देखो, मैं आपको याद आ गई मुझे, इन्हें मकान बनवाया था, सिविल लाइन वाला मकान है ना, ससुर जी का उनका मकान है, उसके ऊपर मकान बनवाया था। उस ठेकेदार को पैसे नहीं दिया, 4 साल हो गए, बेचारा रोता फिर रहा है। उसको भी जल्दी मैं आपके सबको सामने लाऊंगी। उस ठेकेदार को पैसा नहीं दिया है, तो गरीब का पैसा खाने की आदत तो रेखा को पड़ी हुई है। और अब ऐसे और सूत्रों के हवाले से पता चलिए, ऐसे और बोलती है कि टिकटें मैं बांटूंगी, टिकटें बांटने लायक छोड़ेंगे तब बांटेगी ना। आप ये आरोप लगा रही हैं कि जिला अध्यक्ष जो है अमित गोयल, उनका पूरा सहयोग है रेखा राठौड़ जी को? बिल्कुल 100% पूरा सहयोग है। ये बताऊं आपको कि उस दिन ये जो बोलती है, फोन कर रही है 3 बार, मेरे लाइव वीडियो में है, फोन करती है, बोला भाई साहब से बात करो, भाई साहब से एसएचओ को फोन देती है, एसएचओ को लाइव वीडियो में धमकाया है। नहीं, अमित जी गोयल का क्या लेना देना था उस प्लॉट पर? उनको कोई लेना देना नहीं था ना, कि क्यों वो धमका रही। अच्छा उसकी, और उस जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया भाई साहब ने कि इस प्लॉट के उसमें कोई भी हमारी बीजेपी नहीं आएगी, कोई लेना देना नहीं है, हैं? वो जाने, प्लाट वाला जाने, मालिक जाने, और वो प्रेस वाली लेडीज जाने, वृद्ध महिला जाने। उसके बाद जो है खुद मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा, आपको चाहिए तो मैं दे दूंगी, जिला अध्यक्ष जी अपने नंबर से उस जिला अध्यक्ष वाले ग्रुप में वो अखबारों की कटिंग डाल रहे हैं। तो फिर बात है, पूरे जिला अध्यक्ष कितने विधानसभाएं हैं, सबकी अखबारों की कटिंग क्यों नहीं डलती जी? अच्छा ये दबाव में कह रही है रेखा राठौड़, जो मंडल अध्यक्ष है, उन मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता उनको बोल रही है कि तुम किरण शेखावत के खिलाफ एक मुहिम चलाओ, नहीं तो तुम्हें पद से हटा दूंगी, और या फिर मैं पद नहीं दूंगी, या फिर औरों को लालच दे रही है, पद का लालच दे रही है। पद का लालच देके ये ग्रुपों में डलवा रही है कि भाई क्या नाम, नहीं रेखा राठौड़ तो झांसी की रानी है, शकल देखी झांसी की रानी, तो करती है बात। और दूसरा ये जो खेल खेल रही है इसकी,
रेखा राठौड़ कि समाज साथ है, तो रेखा राठौड़ समाज साथ है तो यूजीसी पे कब बोली? हम समाज के भी और पार्टी की भी आते हैं, पर समाज जहाँ की बात आती है वहाँ समाज की बात करते हैं। यूजीसी पे भी मोदी जी का विरोध किया था हमने, और आगे भी यदि हमारे बच्चों के लिए गलत होगा तो हमारे लिए पहले समाज है, समाज सर्वोपरि है। आज तुझे भूमाफिया जमीन का कब्जा करने के लिए तुझे समाज की जरूरत हो गई और कह रही है कि समाज हम मेरा सपोर्ट करो। समाज किस लिए सपोर्ट करेगा इसका? क्या एक बार भी रेखा राठौड़ यूजीसी पे बोली जो समाज उसका वो सपोर्ट करेगा? समाज सपोर्ट नहीं करेगा। ये दो चार कोई पार्टी में है जिनको लालच दे रखा है वो लगा रहे हैं, और समाज का कोई भी संगठन या समाज का कोई भी व्यक्ति जो है रेखा राठौड़ के पक्ष में नहीं है। सब जानते हैं इसको। और ये और बता दो 80% बीजेपी भी इसके खिलाफ है। 80% बीजेपी है वो भी इसके खिलाफ है। अच्छा, जब ये सारी बातें आई, कई जगह जो इसकी चर्चाएं भी शुरू हो गई, आपने क्या कुछ किया इसके बाद जो है? पहले तो एक सवाल मैं इस बीच ये पूछना चाहूँगी, जो जिस प्लॉट का बार बार हम प्लॉट नंबर 72 इस प्लॉट नंबर 72 के असली कागज किसके पास है? वो जो मालिक है, मालिक के पास भी है और कागज हमारे पास भी है, कॉपी। ठीक है, ठीक है, पास इसके कागज है। इसीलिए जिस दिन प्रशासन आया था तो मैंने कागज दिखा दिए थे। देखो क्या होता है कि आपका प्लॉट है, आपने मुझे छोड़ दिया रहने के लिए, तो तीसरा आदमी आके क्या नाम मुझे नहीं निकाल सकता ना। तो वो बात है कि तभी तो पुलिस ने कहा भी आप कौन होते हो, आप किस लिए यहाँ आ रहे हो। तो ये चली थी कि रेखा राठौड़ तो उड़ता तीर ले रही थी, रेखा राठौड़ का कोई लेना देना नहीं था। हमने अभी ये इसकी शिकायत जो है आज हमारी माननीय राष्ट्रीय मानव अधिकार की अध्यक्ष आई थी विजया राटकर ताई जी, तो हमने उनको भी कंप्लेंट दी इस बारे में कि जो ये जेसीपी जो प्राइवेट जेसीपी आई वो किसके कहने पे आई, क्योंकि निगम की तो थी नहीं, वो किसके कहने पे आई, मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके खिलाफ रेखा राठौड़ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि पार्टी इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेती है तो एक बड़ा आंदोलन होगा। धोबी समाज के सारे संगठन मिले हुए हैं और बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा, और हो सकता है कि यदि इसकी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो धोबी समाज जो है बीजेपी कार्यालय का घेराव भी कर सकता है। अच्छा किरण जी, एक बात और देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, अक्सर मैं लोगों से ये भी सुनने को मिलता है कि आप अपने बेनिफिट के लिए जो है जा रही हैं, क्या ऐसा है? देखिए एक बताइए कि ना तो मुझे पता था उस प्लॉट का, वो आंटी आती है मेरे पास और मदद के लिए पहले बात तो मेरे पास फ़ोन ही आया था, 3-4 फ़ोन आए थे। मैं मानवेंद्र सिंह जी के वहाँ शादी में जा रही थी, तो मैंने कहा ठीक, बोले 5 मिनट दे दो। मैंने कहा ठीक है आप आओ। मैंने बात की, बोला ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा ठीक है मैं शादी में जाके आ जाती हूँ। और मैंने कोई ABCD उनसे पूछी नहीं, कुछ नहीं। अचानक देखो, मैं जहाँ भी किसी को भी परेशानी होती है मैं वहाँ पहुँचती हूँ। उसमें मेरा क्या बेनिफिट है बताइए? ना तो मैं कोई वहाँ पार्षद का चुनाव लड़ रही हूँ, ना कोई मेरा कोई उस प्लॉट का मेरा ये है कि मुझे वो प्लॉट खरीदना है, तो ऐसा कोई नहीं। ये तो सिर्फ रेखा राठौड़ का एक बनाया हुआ प्रोपोगंडा है कि भाई ये जो है खुद के फ़ायदे के लिए जा रही है। हाँ, फ़ायदा मेरा एक है, फ़ायदा मेरा ये एक है कि मैं ऐसे लोगों की मदद करती हूँ तो उनकी जो दुआएं हैं वो मेरे साथ चलती हैं, वो फ़ायदा मैं देखती हूँ और दुआओं में बहुत असर होता है। आज इसीलिए मैं जो है पर्स से अर्श तक पहुँची उनकी दुआओं के कारण। अच्छा, एक और आखिरी सवाल पूछूंगी, इसी मामले को लेकर आप लोग जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे प्रताप सिंह जी, उनके घर भी पहुंचे थे, उनसे भी बातचीत हुई थी, उन्होंने क्या कुछ कहा है? देखिए, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास के पास पहुंचने का कारण ये था कि क्योंकि उसी गली में प्रताप सिंह जी का मकान है। तो हमारा पूछने का ये था कि आपका यहाँ मकान है, आपने इनको आंटी को देखा क्या 40 साल से 45 साल से? तो उन्होंने ये बोला कि मैं जब छोटा था, स्कूल जाता था टैगोर स्कूल में, तब ये आंटी वहाँ प्रेस करती थी। ये बात तो हमें कॉलोनी से पूछना तो पड़ेगा ना। और वहाँ के जो है एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं प्रताप सिंह जी, और राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो दोनों ही तरफ से हम उनसे पूछने गए थे, क्योंकि इन्होंने एक बयान दिया था कि समिति ने कहा कि इनके साथ कोई नहीं है। तो भाई तुम्हारा ही कैबिनेट मंत्री है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पूर्व कैबिनेट मंत्री ने इतना बड़ा बयान दे दिया तो ये छोटी बात है क्या? और विकास समिति उनका जो आपने वीडियो देखा, मैंने खुद इसलिए लगाया था, विकास समिति बात कर रही है गौरव नगर की, ये प्लॉट है हरी मार्ग पे। तो ये मीडिया को भी बहुत बुरी तरह से बरगलाया जा रहा है। मैं तो मीडिया वालों से भी, भाइयों से पूछना चाह रही हूँ कि प्लॉट नंबर 72 का कुछ लेके आओ, फिर छापो बड़ा बड़ा। ये सब मैनेज करके अमित गोयल जी ने पूरा
चोटी का जोर लगा रखा है रेखा राठौड़ को बचाने के लिए, पर उनको ये पता नहीं है कि आने वाले समय में रेखा राठौड़ के खिलाफ कम से कम 18 से 20 मुकदमे दर्ज होंगे, जो इसने लोगों के पैसे ले लिए हैं और पट्टे दे दिए पर पोजीशन नहीं दिया है, और काश्तकार को उस जमीन का पैसा नहीं दिया है, और दूसरा वो जो है ठेकेदार है उसको भी पैसा नहीं दिया है। वो सब हमारे पास कम से कम, मैं आपको बताऊं दिव्या जी, कम से कम 50 शिकायतें आ गई है। इसने एक वो है, मैं नाम सुधांशु दुबे है, ऐसा कुछ नाम है, उनका मकान बना, वहाँ से 6 लाख रुपए लिए। ये हमारे अध्यक्ष जी तक बात भी पहुँची है, वो आदमी खुद गया था कि मेरे से 6 लाख रुपए लिए। फिर इसने क्या किया, ये राखी भाई साहब का नाम लेके भाग गई। फिर राखी भाई साहब को बुलाया, फिर राखी भाई साहब ने कहा भाई मेरा तो उनका कॉल लेना था। उसने कहा ये थे, बोले ये तो नहीं थे। तो रेखा राठौड़ को उस समय भी बहुत बुरी फटकार लगी थी कि दूसरों का नाम ना ले और ऐसी गलतियां ना करो। तो ये एक गलती नहीं है इसकी, अंदरूनी पर क्या है कि कई बार क्या होता है कि सामने, अब ये क्या है, जिले में रह गई, महामंत्री रह गई, तो पद का भी तो डर रहता ना, तो सामने कोई आ नहीं पाया था। अब मैं जब सामने आई हूँ तो बहुत लोग इसके खिलाफ आ चुके हैं, और यदि ये रहती है तो मैं कहती हूँ आने वाले चुनाव में पार्टी को बहुत बड़ा, जयपुर नहीं पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। जिस तरीके से इसके गड़े मुर्दे निकल रहे हैं उस हिसाब से वो लोग जो हैं, मतलब अंदरूनी पता चली सूत्रों से कि वो लोग जो 18-20 लोग हैं वो प्रताप सिंह जी के पास गए थे कि इसने हमारे ऐसे से हमें पोजीशन नहीं दिया और हमारा पैसा खा गए प्लॉटों का। तो ये हो सकता है बड़ा मुद्दा भी उठ सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया किरण जी। सो मेरे साथ ये थे किरण शेखावत जी, और ये था वो प्लॉट का मामला, प्लॉट 72। आखिर में ये प्लॉट है किसका, ये मुद्दा चल रहा था, क्योंकि मैं 2 दिन से पोस्टें देख रही हूँ, इनकी भी देख रही हूँ होली वाले दिन से, और अभी तो जो है काफ़ी सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो है रेखा राठौड़ जी के लिए भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें लिखना शुरू कर दिया है कि उनकी कोई गलती नहीं है, साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। खैर, इस मुद्दे पर मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी। मैंने इनका भी पक्ष रखा है और मैं रेखा राठौड़ जी का भी पक्ष रखना चाहूँगी, उनकी भी बात सुनना चाहूँगी कि वो क्या कुछ कहती है। आखिर में ये प्लॉट 72 है किसका, क्यों तो रेखा राठौड़ जी लड़ रही हैं और क्यों किरण शेखावत जी लड़ रही हैं, ये चीज़ें आप लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 2 महिलाओं की प्राण प्रतिष्ठा की बात है, और प्राण प्रतिष्ठा देखिए महिला कोई भी सभी की होती है, रह रही हैं उनकी भी है, जो कर रही हैं उनकी भी है, और ये हैं तो इनकी भी है। तो ये पूरा मुद्दा क्या है, एक बार रेखा राठौड़ जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैंने एक बार की है कोशिश, वापस से एक बार जो है मैं कोशिश करूँगी और आपके सामने उनकी भी बात ज़रूर रखूँगी।